हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वेलोसिटी एडुकोर में। बच्चों, हमने शुरू किया था आपके क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। तो बच्चों, यह उसका थर्ड लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आप यह वीडियो देखें। उन दोनों वीडियोस का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी एनसीईआरटी के 13.3 को, जो कि है इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसके अंदर के बच्चों हम जानेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में, मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे बच्चों। चलिए बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो बच्चों, ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस एजेंट्स। बच्चों, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है। दे ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। ये क्या करते हैं बच्चों? जिस पे रहते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उससे अपना नरिशमेंट लेते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस एटसेट्रा। तो बच्चों, नीचे मैंने एक टेबल लगाया है जहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा कौन कौन से डिजीजेज कॉज होते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका वायरस। तो वायरसेस के द्वारा कॉज डिजीजेज हैं बच्चों कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज डिजीजेज हैं बच्चों कोलेरा, टाइफॉइड, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा। फंजाई के द्वारा कॉज डिजीजेज हैं बच्चों स्किन इन्फेक्शंस, यानी कि जो फंजाई जो हैं वो स्किन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। प्रोटोजोअन्स के द्वारा कॉज डिजीजेज में आते हैं मलेरिया, कालाजार, अम्योबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। तो बच्चों, ये सारे डिजीजेज जो हैं ये प्रोटोजोअन्स के द्वारा कॉज होते हैं। वॉर्म्स कौन सा डिजीजेस कॉज करते हैं? तो वॉर्म्स कॉज करते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस और एलिफेंथेसिस। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स और उनके द्वारा कॉज डिजीजेज। आगे बच्चों, यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में जो आपके दिए गए कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स के डायग्राम्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों सार्स वायरस। ये देखिए कुछ ये इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है। ये एक सेल है बच्चों। इसके ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये वायरसेस जो है इस सेल के ऊपर से निकल करके आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे वायरसेस हैं ये इनसे निकल करके आ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों लेशमेनिया। तो लेशमेनिया क्या है बच्चों? एक तरह का प्रोटोजोअन है जो कि काला जर कॉज करता है। ठीक है। अच्छा, ये बच्चों ओवल शेप्ड होता है। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों आपका एडल्ट राउंड वॉर्म। तो जो एडल्ट राउंड वॉर्म है बच्चों, यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ह्यूमंस के या फिर एनिमल्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा सकता है। इसका टेक्निकल नाम है बच्चों एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। तो बच्चों, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है ये एक्ने कॉज करता है ह्यूमंस में। जब हम टीनेज में होते हैं तो चेहरे पे जो छोटे छोटे एक्ने आते हैं बच्चों, वो कॉज किस बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं बच्चों? तो वो है आपका स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बच्चों आपका ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा क्या है बच्चों? ये फिर से एक प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म है। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं ये फैलते कैसे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो क्या होता है बच्चों कि जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, ये क्या करते हैं जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जाते हैं, तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये इन्फेक्ट करते हैं और उसको भी डिजीज्ड कर देते हैं। ठीक है। तो जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और वेक्टर्स के द्वारा। तो ये क्या क्या है इनके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों एयरबॉर्न डिजीज। तो ये जो डिजीजेज हैं बच्चों ये एयर के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। दीज आर द डिजीजेज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। तो क्या होता है कि जब एक पर्सन स्नीज करता है, एक पर्सन छींकता है, उसके मुंह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, और जब दूसरा पर्सन उसको इनहेल करता है तो क्या होता है उस पर्सन को भी यह इन्फेक्ट कर देता है। तो कुछ इस प्रकार बच्चों एयर के द्वारा डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। तो बच्चों इसके एग्जांपल्स है कॉमन कोल्ड, यानी कि कॉमन कोल्ड एयर के द्वारा बच्चों फैल सकता है। निमोनिया और
ट्यूबरकुलोसिस। तो बच्चों ये सारे डिजीजेज जो हैं ये एयर के द्वारा फैलाए जा सकते हैं या फिर फैल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर बॉर्न डिजीजेज के बारे में। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज क्या है बच्चों, ये डिजीजेज वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। जैसे कि बच्चों अगर आप पानी पीते हैं और उस पानी में किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा, वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी उबाल के पीना चाहिए, तो हम वाटर बॉर्न डिजीज से बच्चों बच सकते हैं। एयर बॉर्न डिजीज से बचने का उपाय है बच्चों मास्क यूज करें, या फिर जब खांसते या छींकते वक्त मुंह पे हाथ रखें या रुमाल का उपयोग करें। तो बच्चों इन तरीकों से हम एयर बॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज से बचने के लिए बच्चों पानी उबाल के पिए, पानी हमेशा साफ पानी ही यूज करें पीने के लिए। तो बच्चों इस तरह से हम इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट में क्या होता है बच्चों कि दीज आर द डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफर होती है। जैसे कि बच्चों एड्स, अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जो कि एड्स से इन्फेक्टेड है उसका यूज्ड यूटेंसिल्स यूज करते हैं या फिर उसका यूज्ड सेविंग रेजर जो होता है उसको अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है कि यह उससे फैल सकता है, यह उससे आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन बातों का एहतियात बरतना जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि एड्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को है तो क्या होता है बच्चों कि ये उसके आने वाले बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आगे बच्चों की एड्स इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन पार्टनर्स। इंटीमेट कॉन्टेक्ट मतलब बच्चों के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स या फिर डायरेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ बनाते हैं जो कि इन्फेक्टेड है तो आपको भी यह एड्स इन्फेक्ट कर सकता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे हम वेक्टर्स के बारे में। ये जो वेक्टर्स होते हैं बच्चों ये कैरी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और किसी भी हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैरियर्स का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं बच्चों ये क्या करते हैं प्रोटोजोआ को कैरी करके लाते हैं और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं जिससे कि हमें मलेरिया होता है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय बच्चों मॉस्किटो व्हिच एक्ट्स एज ए वेक्टर। तो उस मॉस्किटो का पर्टिकुलर नाम क्या है, तो उस मॉस्किटो का नाम है बच्चों फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। डॉग्स एंड हेन्स आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। डॉग्स और हेन्स भी बच्चों काम करते हैं वेक्टर्स का। एक कॉमन एग्जांपल है बच्चों डॉग्स और कैट्स में रेबीज। रेबीज वायरस जो है बच्चों ये ट्रांसमिट होता है डॉग्स और कैट्स के बाइट के द्वारा। अगर आपको कोई डॉग या कैट काट लेता है तो आपको रेबीज नाम की बीमारी हो सकती है जिसके अंदर कि आपको पानी से डर लगने लगेगा। देखिए यहाँ जो दो डायग्राम्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिखाए गए हैं कि कैसे जो है सो ये जो डिजीजेज हैं ये ट्रांसमिट होते हैं। फर्स्ट फिगर में दिखाया है बच्चों कि ये कितने दूरी तक, जैसे कि अभी जब कोरोना चल रहा है तो कोरोना में आप जब भी किसी को कॉल कर रहे होंगे तो आपको अमिताभ बच्चन साहब की आवाज सुनाई देती होगी जिसमें वो बोलते हैं कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो 2 गज दूरी क्यों जरूरी है? देखिए जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है तो उसके मुंह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो 2 मीटर की दूरी तक में जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो एकदम स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है इवापोरेट हो जाते हैं और एयर में फैल जाते हैं। तो जब दूसरा बंदा उसको इनहेल करता है तो उसको भी वो इन्फेक्ट कर देते हैं। आगे बच्चों 2 मीटर की दूरी तक बच्चों जो हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो तो गिर जाते हैं जमीन पे, लेकिन जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहेंगे बच्चों वो 4 मीटर की दूरी या फिर उससे भी ज्यादा तक ये आगे तक रीच कर सकते हैं और आगे के लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। आगे है कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। और कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे डिजीजेस ट्रांसफर होते हैं जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये देखिए हैंड शेकिंग, किसेस, बाय एयर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कि आप अगर किसी के साथ अपने यूटेंसिल शेयर करते हैं, क्लोथ शेयर करते हैं, इससे भी हो सकते हैं। बाय फूड के द्वारा हो सकते हैं। मॉस्किटो या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकते हैं। रैबिड एनिमल्स जिसके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में बात किया। तो बच्चों ये थे कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो बच्चों क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो जिस ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे बच्चों उस हिसाब से हमें सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखेंगे। जैसे कि अगर हमारे लीवर को अगर टारगेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बच्चों हमें जॉन्डिस होगा। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों जब मलेरिया क्या होता है, मलेरिया जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा और वो प्रोटोजोन हमारे अंदर छोड़ेगा तो क्या करेंगे वो जो प्रोटोजोन है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे ब्लड के द्वारा ट्रेवल करके हमारे लीवर तक जाएंगे और लीवर को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है,
जब वो लीवर को इन्फेक्ट करेंगे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, ये रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करना स्टार्ट करेंगे। जब रेड ब्लड सेल्स को ये रप्चर करेंगे बच्चों, तो हमें साइकिल में फीवर आना स्टार्ट होगा। यानी कि अभी फीवर आएगा, फीवर उतर जाएगा, 3-4 घंटे के बाद फिर फीवर आएगा। बच्चों इस तरह से ये साइकिल में चलता रहता है फीवर का आना जाना। तो उसने बच्चों हमारे लीवर को इन्फेक्ट किया, हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट किया। तो क्या हो रहा है, हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे कि हमें पता चला कि हमें मलेरिया हो गया है, या फिर एक पार्टिकुलर ऑर्गन जैसे कि हमारा लीवर और रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट हो गया है। तो बच्चों ये जो साइन और सिम्टम है डिजीज के, वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा बॉडी ऑर्गन हमारा टारगेट किया गया है माइक्रोब के द्वारा। ठीक, जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने आपको बता ही दिया कि लीवर अगर टारगेट होता है तो जॉन्डिस होगा। उसी तरह से अगर आपका ब्रेन टारगेट होता है बच्चों, तो क्या होगा, हमें सिर दर्द होगा, हेडेक होगा, हमें फिट्स आएंगे, हमें सुस्ती महसूस होगी, हम अनकॉन्शियस होने लगेंगे। तो ऐसे सारे कुछ होंगे अगर हमारा ब्रेन टारगेट होता है माइक्रोब्स के द्वारा। तो बच्चों इनसे बचने के लिए जरूरी है हमारा इम्यून सिस्टम का एक्टिव रहना। अगर हमारे इम्यून सिस्टम बच्चों एक्टिव रहेगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों एक्टिव रहेगा तो हमें डिजीजेस कम होंगी। इम्यून सिस्टम बच्चों क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब कि हमें हमारे अंदर जो भी माइक्रोब आता है, इंटर करता है, तो हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है बच्चों जो कि इन माइक्रोब्स को मार देता है, खत्म कर देता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को इन्फेक्ट नहीं करने देता है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर बच्चों अच्छा इम्यून सिस्टम का होना जरूरी है। एक और बात बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी कोई मॉस्किटो अगर आपको काटता है तो क्या होता है कि उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस तरह से रेड कलर का, या फिर आपका जो स्किन है वो फूल जाता है। तो जो सूजन होती है बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो सूजन क्यों होती है, जब आपको कोई इंसेक्ट काटता है तो वो जो माइक्रोब्स आपके अंदर छोड़ता है, तो जो माइक्रोब्स हैं बच्चों, इस तरह से मान लो इस मॉस्किटो ने आपको काटा और इस तरह से माइक्रोब्स आपके अंदर इसने छोड़ दिया, तो वो जो जगह है बच्चों इस तरह से स्वेल कर जाता है। ठीक है, ये स्वेलिंग हो जाता है वहां पे। इस स्वेलिंग में क्या होता है, ये जो काम है स्वेलिंग कराने का, ये काम है बच्चों हमारे इम्यून सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि एक लड़ाई चलता है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम में और इन माइक्रोब्स में, जिससे कि ये जो माइक्रोब्स हैं वहीं पे मर जाते हैं और फिर आगे हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो समझ लो ये जो सूजन वाला जो जगह है बच्चों, इन्फ्लेमेशन है, वो समझ लो कि एक युद्ध स्थल है जहाँ पे लड़ाई हो रहा है इम्यून सिस्टम के बीच और जो बाहर से आए फॉरेन एजेंट्स हैं या फिर जो माइक्रोब्स हैं उनके बीच। तो जैसे ही ये माइक्रोब सारे मर जाते हैं, आपका वापस से स्किन जो है सो बच्चों नॉर्मल हो जाता है। वापस से आपका जो स्किन है बच्चों ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम रहेगा उतना कम आप बीमार पड़ेंगे। चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये जो डिजीजेस हो गई इनको, तो हम इससे बचेंगे कैसे। तो बच्चों 2 वेज होते हैं ट्रीट करने के किसी भी डिजीजेस को। एक तो बच्चों होगा कि हम उस डिजीज के इफेक्ट को कम कर दें, उस डिजीज के इफेक्ट को हम कम कर दें, और एक दूसरा वे होता है बच्चों जिसमें कि हम लोग जो डिजीज का कॉज है, यानी कि जो आपका माइक्रोब्स हैं, इनको हम लोग किल कर दें, इनको हम लोग किल कर दें। तो देयर आर 2 वेज बच्चों टू ट्रीट एनी डिजीज। फर्स्ट इज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज एंड सेकेंड इज टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। तो बच्चों इन्हें में बात करेंगे हम लोग एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स बच्चों वैसे ड्रग्स हैं, यानी कि वैसे दवाइयाँ हैं ये, जो कि ट्रीट करती हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन के द्वारा कॉज डिजीजेस को। अगर कोई डिजीज है जो कि इन माइक्रोब्स के द्वारा कॉज किया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन्स के द्वारा कॉज किया है, तो ऐसे में हम लोग उपयोग करते हैं एंटीबायोटिक्स का, जिसका एग्जांपल है बच्चों पेनिसिलिन। तो अगर हमें कोई डिजीज होती है जो कि कॉज किया गया है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स के द्वारा, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलिन। अब बात करेंगे बच्चों एंटीवायरल ड्रग्स। अगर वायरस के द्वारा कोई डिजीज कॉज किया गया हो तो उसमें हम लोग यूज करते हैं बच्चों एंटीवायरल ड्रग्स का। नाम से पता चल रहा है एंटीवायरल, एंटी यानी कि उल्टा, एंटी यानी कि उल्टा। तो ये क्या करेगा, वायरस से लड़ेगा, हमें वायरस के द्वारा कॉज डिजीज से ये बचाएगा। और ये जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं बच्चों, एज कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं प्रिपेयर करने में। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप अगर देखें अभी, तो जब कोरोना पेंडेमिक आया, जब कोरोना वायरस आया, तो हमें इसका वैक्सीन बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लग गया, कोरोना का वैक्सीन बनाने में। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि इससे रोकथाम कैसे हो सकता है। तो बच्चों
इसके भी दो तरीके हैं रोकथाम के। एक तो जनरल वेज, जिसके अंदर कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों से दूरी बना के रखेंगे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम लोग दूर रहेंगे, ओवर क्राउडेड जगह पे नहीं जाएंगे, साफ पानी पिएंगे, क्लीन इन्वायरमेंट में रहेंगे, आसपास अपना हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, तो क्या होगा, हम इससे बच सकते हैं। ये तो बच्चों के जनरल वे। एंड द सेकेंड वे इज बच्चों स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट डिजीजेस, जिसके अंदर कि बच्चों हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं लोगों के बॉडी का थ्रू वैक्सीन्स टू प्रिवेंट डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, वैक्सीन्स अगेंस्ट टेटनस, टेप्थेरिया, वूफिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एटसेट्रा। जब आप छोटे थे तो आपने भी पोलियो ड्रॉप्स पिया होगा। ये बच्चों एक कॉमन एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन का। तो बच्चों ये थे 2 वेज टू प्रिवेंट दिस डिजीजेस। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे बच्चों हम दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।